बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने मैथ की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है 9th क्लास की। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं, फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। फोर्थ चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने 4.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था पॉलिनोमियल्स का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज हमने 4.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करना है, जिसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स का बाय डिवीजन मेथड। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होती हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम कर चुके हैं, आज हमने डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स का। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है वो हमने राइट डाउन कर लिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास है 4x4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे हम इंटीजर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही हमने पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, वही उसी तरह हमने दो सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 4x4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x और प्लस 9। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास है 4x4। अब हमें 4x4 चाहिए स्टूडेंट, तो हम किन दो सेम वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास 4x4 आए। तो देखिए हमारे पास 4 है तो 4 चाहिए हमें, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 2 होता है, 2 2 ज़र 4। ठीक है, 4 आ गया। और अगर हम x4 चाहिए ना हमें, तो अगर हम x स्क्वायर और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनकी पावर जमा होकर हमारे पास x4 बन जाएगी। ठीक है, तो हम अगर 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास 4x4 आ जाता है। देखें, अगर हम 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया है हमने, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4x4। ठीक है, अब हमने इसको माइनस करना है, तो जो साइन है यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम माइनस कर देंगे इसको। हम ये प्लस माइनस कट आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना था, जैसे इंटीजर्स के स्क्वायर रूट में हम प्लस करते थे। ठीक है, अगर अब हम 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ गया है, 4x स्क्वायर। इनको हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 37x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमें माइनस 28x क्यूब चाहिए, और अब हमने कोई दो ऐसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास माइनस 28x क्यूब आए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वायर है। एक ट्रिक स्टूडेंट्स ये होती है हमारे पास कि 28x क्यूब को हम 4x स्क्वायर के साथ डिवाइड करवाएंगे। 4 1 ज़ार 4, 7 4 ज़ार 28। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो स्क्वायर कट गए और एक x बच गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, -7x। तो हमने क्या करना है, -7x को मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे। ठीक है, देखें अगर हम 4x स्क्वायर -7x को -7x के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, सेम वैल्यूज चाहिए ना हमें, तो ये हमारे पास सेम वैल्यूज आ गई। तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखिए हमारे पास आता है -7x को 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -28x। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे दो हैं, तो x क्यूब हो गए। ठीक है, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ार 49, और ये हमारे पास x और x क्या बन गया, x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देती हैं। -7x के साथ मल्टीप्लाई करवाया था, -7x हम यहाँ पे भी लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -28x क्यूब प्लस 49x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनके नीचे वाली पोलिनोमियल जो है इसके साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस था प्लस आ गया, प्लस था और माइनस आ गया, तो हम जमा माइनस कर लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास -28x क्यूब है और प्लस 28x क्यूब है, तो ये दोनों कट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास प्लस 37x स्क्वायर है, -49x स्क्वायर है, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -12x स्क्वायर, क्योंकि साइन हमारे पास हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, और 28x स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चे, अब देखें हमारे पास ऊपर वाली दो वैल्यूज हैं, वो दोनों हम नीचे उतार लेते हैं। 42x प्लस 9 आ गया नीचे। अब हमारे पास देखें यहाँ पे -7x को प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4x स्क्वायर -14x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास आ गया है 4x स्क्वायर -14x। ठीक है, अब हमने इनको किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है,
कि हमारे पास -12x² आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे हमने जो ट्रिक इस्तेमाल की थी अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो देखिए -12x² को ऊपर रखेंगे हम, ठीक है, और डिवाइड करवाएंगे हम पहली टर्म के साथ। ये क्या है 4x², ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो गया, 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। तो -3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 के साथ, ठीक है। -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे -3 आ गया है, -3 4 ज़ार -12x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस 14 3 ज़ार 42x और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, -12x² प्लस 42x प्लस 9, ठीक है। तो इनके साइन चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया है, बाकी दोनों प्लस के थे तो माइनस आ गया। ये देखें प्लस माइनस के साथ ये भी कैंसिल आउट हो गया है, ये वाला भी कैंसिल आउट और ये वाला भी कैंसिल आउट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया है इसका, 2x² माइनस 7x माइनस 3। तो इसको हम लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यू थी 4x4 -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया है तो हमारे पास आंसर आया है प्लस माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है 121x4 माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144। तो इसको हम वैल्यू को लिख लेते हैं, हमारे पास आएगा 121x4 माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 121x4, ठीक है। 121 का अगर हम स्क्वायर बनाएं तो हमारे पास 11 आता है, ठीक है। तो अगर हम 11x² को 11x² के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 121x² प्लस प्लस होके हमारे पास क्या रह गया है, x4। हमने 11x² को हमने 11x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारे पास आंसर आया है इसका 121x4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्लस है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये प्लस के साथ 121 है, ये माइनस के साथ है तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, 198x³ माइनस 183x², ठीक है। अब यहाँ से 11x² और 11x² को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22x², ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें 198x³ को ऊपर रख के 22x² के साथ डिवाइड करवाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 198 है यहाँ पे, ये स्क्वायर काट गया, एक x बच गया है, 22 1 ज़ार 22 और 9 ज़ार 198, ठीक है। तो हम इसको 22x² के साथ क्या लिखेंगे, -9x, इसको हम माइनस देखें 22x² माइनस 9x और -9x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास देखें क्या बन रहा है, 9 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -198, x² यहाँ पे है, x यहाँ पे है तो x³ 3 2 और 1 हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़ार 81 और x1 और x1 क्या हो गया हमारे पास, x², ठीक है स्टूडेंट्स। -9x के साथ मल्टीप्लाई करवाया है -9x के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -198x³ प्लस 81x², ठीक है। यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे इनके, तो देखें ये माइनस के साथ है ये प्लस के साथ है तो ये कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ से देखें -9x को यहाँ पे प्लस करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 22x² माइनस 18x, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें ये दोनों माइनस में हैं तो ये प्लस होगी, ठीक है। -183 और 81 को हम प्लस करेंगे तो 3 1 4 8 8 16 6 यहाँ पे लग गया, ये 1 यहाँ पे चला गया, ये क्या आ गया 2 और साथ में दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आ गया, 264x² आ गया है प्लस 216x और प्लस 144 को नीचे उतार लिया हमने,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन हम फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म को डिवाइड करवाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 264 एक्स स्क्र है, इसको डिवाइड करवाएंगे हम 22 एक्स स्क्र के साथ। तो ये स्क्र स्क्र के साथ कैंसिल आउट, ठीक है। 22 1 ज़ार 22 और 22 12 ज़ार 1 2 16 होता है, ठीक है। -12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास -12 आ गया है। देखें हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं इसको। 22 एक्स स्क्र -18 एक्स -12 है, ठीक है। -12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास देखें क्या आ रहा है, 12 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -264 एक्स स्क्र, ठीक है। 12 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 216 एक्स, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 12 12 आर 144, ठीक है। -12 के साथ मल्टीप्लाई करवाया हमने तो आंसर हमारे पास आया है -264 एक्स स्क्र प्लस 216 एक्स प्लस 144, ठीक है। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस, ये माइनस है और ये प्लस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, सेम वैल्यूज हैं, कट आउट। यहाँ पे भी प्लस 216 एक्स है, माइनस 216 एक्स है, ये भी कैंसिल आउट। प्लस 144 है, माइनस 144 है, ये भी कट आउट, ठीक है। तो आंसर हमारे पास 0 आ गया है। तो ये वाला जो है ये हमने इस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास है 121x4 -198x³ -183x² प्लस 216x प्लस 144 का स्क्वायर रूट हमने लिया है। तो हमारे पास आंसर आया है प्लस माइनस 11x² -9x -12,